क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 8 centimeter and altitude is 4 centimeter, and then another triangle whose sides are 1.5 time the corresponding side of the isosceles triangle। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। तो हमने एक लाइन ले ली यहाँ ए बी जो 8 सेंटीमीटर है। अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम कंपास हाफ से थोड़ी ज़्यादा खोल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। ऐसे हमने फिर ए पॉइंट पे रख के ऊपर भी आर्क लगानी है और नीचे भी आर्क लगानी है। जो ये दो आर्क इंटरसेक्ट हुई इनको हम ज्वाइन करेंगे। इनको ज्वाइन करने के बाद जिस पॉइंट पे कट करती हैं तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस लाइन का बाइसेक्टर। यहाँ हमें अल्टीट्यूड की जो लेंथ लेनी है वो 4 सेंटीमीटर लेनी है। तो हम इसे 4 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर की आँख खोल के यहाँ से हम इसे ऊपर से कट करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये कट हुआ उसे हम बी से और ए से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ट्रायंगल बनी ये हमारी ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। उसके बाद हमें क्या करना है, एक न्यू ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड इसकी क्या होंगी 3/2 टाइम्स होंगी। तो उसके लिए सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ए पॉइंट पे हम एक्यूट एंगल बनाएंगे। यहाँ एक्यूट एंगल बनाना है, हम यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसे ज्वाइन करेंगे, ये एंगल 30 डिग्री का बन गया। इसे हम नेम दे देते हैं एक्स। उसके बाद हम इस ए एक्स रे के ऊपर 3 इक्वल लेंथ की आर्क्स लगाएंगे। हमने यहाँ 3 आर्क्स लगा ली, A1 A2 A3। उसके बाद अब ट्रायंगल बनेगी बाहर यानी 3/2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, इसे 3/2 मीन्स 3/2 हम इसे लिख सकते हैं 2 + 1/2। तो हमें ब्रेक करना है 2 और 1 पार्ट में। तो 2 पार्ट यानी 2 लेंथ आगे रहेंगी और 1 लेंथ बाद में रहेगी। तो हम A2 को उसके बाद B से ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन कर दिया। इसे ए बी लाइन को भी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे। इसे एक्सटेंड किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा A2 पे कंपास से हमने एक आर्क लगानी है। उतनी ही कंपास से A3 पे भी आर्क लगाएंगे। फिर उसके बाद ये डिस्टेंस हमने मेजर करना है। इतने डिस्टेंस की हमने यहाँ से इस आर्क को कट कर देना है। उसके बाद A3 पॉइंट को और इसे ज्वाइन करेंगे। जो ए बी लाइन हमने जो प्रोड्यूस की थी उसे बी डैश पे जाके मीट करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बी पे हमने कंपास से एक आर्क लगानी है। उतनी ही आर्क हम बी डैश पॉइंट पे भी लगाएंगे। फिर इतनी लेंथ
ये मेज़र कर लेते हैं, उतनी हम इसे कट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में बी डैश को और इसे ज्वाइन करेंगे। जो AC लाइन को हमने प्रोड्यूस किया था उसे ये C डैश पॉइंट पे जाके मीट करेगा। तो ये जो एक्सटर्नल हमारी ट्रायंगल बनी है A B डैश C डैश, ये ओरिजिनल ट्रायंगल का 3/2 पार्ट होगा, यानी न्यू ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी ओरिजिनल ट्रायंगल की 3/2 टाइम्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विद साइड BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर and angle ABC 60 degree, then construct a triangle whose sides are 3/4 of the corresponding side of the triangle ABC। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें बेस 6 सेंटीमीटर लेना है। तो सबसे पहले हम बेस ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। बेस हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर ले लिया। बी सी ये 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें एंगल बी 60 डिग्री का बनाना है, तो हम एंगल बी को 60 डिग्री बना लेते हैं। तो इसे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से ये एंगल बी 60 डिग्री का बन गया। उसके बाद ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम बी से 5 सेंटीमीटर की कंपास खोल के एक आर्क लगाएंगे। तो इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ए, और फिर ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ट्रायंगल बनी वो ABC ट्रायंगल बनी है जिसमें बेस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AB लेंथ 5 सेंटीमीटर और एंगल B 60 डिग्री हुआ। अब हमें एक नई ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड्स क्या हों, इसकी 3/4 हों। तो उसके लिए हम B पॉइंट पे एक्यूट एंगल बनाएंगे नीचे की तरफ। तो B पे हम एक्यूट एंगल बना लेते हैं। हम यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसे ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करके ये हमने यहाँ एक एक्यूट एंगल बना लिया 30 डिग्री का, इसे नेम दे देते हैं X। उसके बाद हम यहाँ 4 इक्वल लेंथ की आर्क्स लगाएंगे। तो यहाँ हमने 4 इक्वल लेंथ की आर्क लगा ली। इन्हें नेम दे देते हैं B1, B2, B3 और B4। तो ट्रायंगल अब अंदर बनेगी, तो हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले पॉइंट को B4 को C से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में B4 पॉइंट पे कंपास से एक आर्क लगानी है। उतनी ही आर्क हमें B3 पॉइंट पे लगानी है। फिर ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। इतनी यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है जो इसको कट करेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम B3 को इससे ज्वाइन करेंगे। जो BC को C डैश पे जाके मीट करती है। नेक्स्ट स्टेप C पॉइंट पे कंपास से हमने एक आर्क लगानी है। उतनी ही आर्क C डैश पॉइंट पे लगानी है। फिर ये डिस्टेंस मेजर करना है। इसे यहाँ से कट करेंगे और फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, C डैश और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। ये AB को A डैश पॉइंट पे मीट करता है। तो अब हमने जो ये ट्रायंगल बनाई A डैश BC
वो ओरिजिनल ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का 3/4 पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विद साइड BC 7 सेंटीमीटर एंड एंगल B 45 डिग्री, एंगल A 105 डिग्री, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल whose sides are 4/3 times द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करनी है, BC लाइन ले लेते हैं जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम पहले एक लाइन बना लेते हैं BC 7 सेंटीमीटर की। हमने यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ले ली BC, फिर उसके ऊपर पॉइंट B पे हमें 45 डिग्री एंगल बनाना है। B पॉइंट पे हम 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम 90 डिग्री का बनाएंगे और उसका एंगल बाइसेक्टर, तो वो होगा 45 डिग्री का। इसे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। फिर हम इसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, यानी यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ से और यहाँ से। इसे कट करेंगे, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा हमारा 45 डिग्री का एंगल। तो ये हमने 45 डिग्री का एंगल बना लिया। उसके बाद हमें एंगल A 105 डिग्री का रखना है। तो अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, एंगल A दिया हुआ है 105 डिग्री, एंगल B दिया हुआ है 45 डिग्री, तो हमें C एंगल नहीं पता। तो अगर हम C एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, 105 + 45 प्लस एंगल C इज इक्वल टू, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल C यहाँ से आएगा 180 - 150 इज इक्वल टू ये 30 डिग्री। तो हम एंगल A की जगह एंगल C बना लेते हैं जो 30 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे C पे 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। और उसके बाद हम इन्हें दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जब इन्हें ज्वाइन करेंगे, जो यहाँ A पॉइंट पे जाके मीट करेगा, तो यहाँ हमने एंगल 30 डिग्री बनाया, तो ये वाला एंगल होगा A एंगल 105 डिग्री का। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट B पे नीचे की तरफ एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट में हम यहाँ 30 डिग्री एंगल बना लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और इसे हम X नेम दे देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे 4 इक्वल आर्क्स लगानी है, तो हम यहाँ 4 इक्वल आर्क्स लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने 4 इक्वल आर्क्स लगा ली, इन्हें नेम दे देते हैं B1, B2, B3 और B4। अब उसके बाद हम लाइन BC को प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसे हमने एक्सटेंड कर लिया आगे तक। तो सबसे पहले अब हम B3 पॉइंट को C से ज्वाइन करेंगे, इसे C से ज्वाइन कर देते हैं। फिर हमने कंपास से B3 पे एक आर्क लगानी है, यहाँ एक आर्क लगा लेते हैं और जितनी यहाँ आर्क लगाई सेम आर्क हमें B4 पॉइंट पे लगानी है। फिर उसके बाद ये डिस्टेंस मेज़र करना है, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही हमने यहाँ से इसे कट कर देना है और फिर इनसे जो लाइन हमने BC बढ़ाई थी वहाँ से ज्वाइन कर देना है, जो BC लाइन को जाके C' पॉइंट पे मीट करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम C पॉइंट पे एक आर्क लगाएंगे, C पॉइंट पे एक आर्क लगा लेते हैं। उतनी आर्क हमें C' पे लगानी है
फिर ये डिस्टेंस मेज़र करके इतनी आर्क से हम यहाँ पे कट कर देंगे। फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये बी ए लाइन को ए डैश पॉइंट पे जाके मीट करता है। तो ये जो नई ट्रायंगल बनी ए डैश बी सी डैश, वो ओरिजिनल ट्रायंगल का 4/3 टाइम्स होगी, और ये वाली जो लाइंस होती हैं ये आपस में पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल बनानी है इन विच द साइड्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल whose sides are 5/3 times of the corresponding side of the given triangle। अब हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें दो साइड्स दे रखी हैं 4 और 3 अदर देन हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हम यहाँ एक 4 सेंटीमीटर की लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन बना ली। उसके बाद इसे हम नेम दे देते हैं बी सी। फिर हमें यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बी पॉइंट पे हम 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं। तो बी पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो यहाँ हमने बी पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब ट्रायंगल ए बी सी में हमें एक साइड दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, वो हमने बेस ले लिया, और सेकंड साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की कंपास से यहाँ बी पॉइंट पे रख के इस लाइन को कट करेंगे। हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर की कंपास खोली और उसे यहाँ रख के इसे कट कर देंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट आया इसे हम नेम देंगे ए और इसे सी से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो ट्रायंगल बनेगी ए बी सी ट्रायंगल बनी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है और ए बी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, बेस है 4 सेंटीमीटर। अब हमें एक ट्रायंगल बनानी है जो इस ट्रायंगल का 5/3 टाइम्स बने। 5/3 के लिए हम उसे इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 3 + 2/3, यानी कि अब मुझे 3 + 2 5 आर्क्स लगानी है। तो हम यहाँ पे एंगल बी पे नीचे की तरफ एक्यूट एंगल बनाएंगे। एंगल बी पे हम एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं। एक्यूट में हम यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ बी पॉइंट पे हमने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। इसे हम नेम दे देते हैं एक्स पॉइंट। तो ट्रायंगल बाहर की तरफ बनेगी तो हम साइड बी सी को भी एक्सटेंड कर लेते हैं। लाइन बी सी को हमने एक्सटेंड कर लिया। तो अब बी एक्स रे पे हम 5 इक्वल आर्क्स लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस लाइन के ऊपर 5 इक्वल आर्क्स लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने 5 इक्वल आर्क्स लगा ली। इन्हें हम नेम दे देते हैं B1, B2, B3, 4 एंड B5। तो B3 पॉइंट को हम सबसे पहले C से ज्वाइन करेंगे। हमने इसे C से ज्वाइन कर दिया। फिर B3 पे कंपास रख के हमने एक आर्क लगानी है। B3 पॉइंट पे एक आर्क लगा ली हमने। उतनी ही आर्क हमने B5 पॉइंट पे लगानी है। फिर ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, इतना गैप, इतने गैप को हम यहाँ पे रख के कट कर देंगे। उसके बाद हम B5 को, जो हमने लाइन BC को एक्सटेंड किया था, उससे ज्वाइन कर देंगे, जो इसे C डैश पे मीट करता है। नेक्स्ट स्टेप में हम C पॉइंट पे कंपास से एक आर्क लगाएंगे।
एक आर्क लगाई हमने यहाँ पे, उतनी ही आर्क सी डैश पॉइंट पे रख के लगानी है, सी डैश पे लगा ली हमने। फिर ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, इतना गैप, और इतनी ही हमने यहाँ से रख के कंपास इसे कट करना है। उसके बाद इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, जो ए बी लाइन जो प्रोड्यूस की हुई है उसे ए डैश पे जाके मीट करेगा, इसे हम ए डैश पॉइंट नेम दे देते हैं। तो अब ये जो ट्रायंगल बनी है ए डैश बी सी डैश, वो ओरिजिनल ट्रायंगल का 5/3 टाइम है, और ये वाली जो लाइंस होंगी ये इसके साथ पैरेलल होगी, और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं।